1 फरवरी रविवार को माघ पूर्णिमा गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कनीना नगर के वार्ड 6 में गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापना के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही कनीना नगर के वार्ड 8 में भी पिछले वर्षों की भांति गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों ने बताया कि यह पावन दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास के समानता, प्रेम, मानवता और समाज सुधार से जुड़े विचारों को याद कर उनके सम्मान में मनाया जाता है। इस आयोजन में कनीना नगरपालिका की वर्तमान चेयरपर्सन डॉक्टर रिम्पी यादव, दीपक चौधरी, नितेश गुप्ता, मुकेश नंबरदार सहित अन्य लोगों ने गुरु रविदास के सम्मान में अपने विचार रखे। देखिए हमारे चैनल के NKD की खास रिपोर्ट। बोल रविदास महाराज जी की जय हो। आज माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जी का जन्म 1337 ईस्वी में हुआ था, जिनकी हम जयंती 649वीं जयंती आज मनाने जा रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। ये बहुत ही संत महापुरुष आदमी रहे हैं। इनका एक ही मकसद था कि जो ऊंच नीच की भावना समाज में फैली हुई है वो नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में ऊंच नीच जन्म से नहीं कर्म से होते हैं, ये उनका मेन मुद्दा रहा है। आज संत रविदास जी की जयंती पे उनके पद चिन्हों पे चलने पे उनके विचारों को आत्मसात करने का संदेश देना चाहते हैं कि वो चाहते थे, जैसे उनकी एक कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है वो उन संस्कारों को अपनाए, अच्छे आदर्शों को अपनाए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करे और मानवता की सेवा करते हुए, क्योंकि संत रविदास जी भी कहते थे कि मानवता की सेवा और अपने कर्म करना ही भगवान को हासिल करने के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी और हम सब उनके विचारों को आत्मसात करें, उनके पद चिन्हों पे चले, तभी हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तभी जो आज हमने आयोजन किया, आज इस सेवा समिति ने जो आयोजन किया, उसका मकसद पूरा होगा। आज वार्ड नंबर 8 में संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर हमारा यहाँ पहुँचना हुआ। आज समिति रविदास समिति द्वारा ये कार्यक्रम का वार्ड नंबर 8 में आयोजन किया गया है। सभी समिति के सदस्यों ने बड़ा रंगारंग कार्यक्रम, ये आयोजन, प्रसाद वितरण कर संत रविदास जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर मेरे साथ आए हुए गणमान्य पार्षदगण मौजूद है। ग्राम की 36 बिरादरी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संत रविदास जी ने समानता के अधिकार को बताते हुए 36 बिरादरी को एक भाईचारे में रहने का संदेश दिया था। उसकी प्रेरणा के अनुसार, उसकी प्रेरणा लेते हुए हम सब आज 36 बिरादरी कनीना की भाईचारे की भावना से एक होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और संत रविदास जी को याद किया। आज संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में रविदास सेवा समिति द्वारा प्रसाद का और संत रविदास जी की मूर्ति पर पुष्पार्पण का कार्यक्रम किया गया, हमें बुलाया गया। इसके लिए हम सभी संत रविदास सेवा समिति का हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। संत रविदास के दिए हुए प्रवचनों पर, उनके दिए हुए संदेश पर हम आगे की जिंदगी सफल बना सकते हैं। अगर उस पर चलेंगे तो लोगों से यही अपील है कि संत रविदास जी ने जो संदेश दिया है उस पर हम चलें और उनके मार्गदर्शन पर आगे कार्य करें, जिंदगी सफल रहेगी। और सब संत रविदास सेवा समिति का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संत रविदास समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। संत पूरे समाज के होते हैं, किसी एक वर्ग के नहीं होते, पूरे समाज को ही ये शिक्षा देते हैं। संत रविदास की मेन जो 2 शिक्षाएं थी, एक तो समानता का अधिकार, सबको समान अधिकार मिले। तो संत रविदास जी ने कहा भी है कि ऐसा चाहूं समाज में जहाँ सबको मिले अन्न, सब लोग सम हो, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास प्रसन्न रहेगा, सब लोग समान रहेंगे। तो एक संत रविदास ने हमें शिक्षा दी है कि हमें कमा करके खाना चाहिए, जब तक हो सके हमें शर्म करना चाहिए और शर्म के द्वारा ही जो मिले वही हमें खाना चाहिए। धन्यवाद। समय रहते सबका संभलना जरूरी है। संतों के पूजने से कुछ नहीं होता, यहाँ संतों के विचारों पर चलना जरूरी है। धन्यवाद। ये आज संत रविदास जी की 649वीं जयंती थी, जिस पर संत रविदास जी समिति कनीना की तरफ से वार्ड नंबर 8 में भव्य प्रोग्राम किया गया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन आयोजकों का, जिन्होंने आज 650 साल बाद भी संत रविदास जी को इस कार्यक्रम के द्वारा जिंदा रखा है। संत रविदास जी एक महान
विभूति हुए हैं, जिन्होंने जो कवि के रूप में भी, गुरु के रूप में भी, मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। तो मैं तो इन सभी आयोजकों का तहे दिल से, आए हुए सभी लोगों का, पत्रकार, छायाकार बंधु जितने भी जो आए हैं, आप लोगों की भी एक अहम भूमिका, छायाकार की भी एक अहम भूमिका होती है, पत्रकार की भी अहम भूमिका होती है। समाज में ये स्तंभ है, चौथा स्तंभ इसी को बोला जाता है। तो मीडिया, सोशल मीडिया आज के युग में निम्न रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पहुंचे, आप लोगों यहाँ वार्ड नंबर 8 में पहुंचने पर मैं समिति की तरफ से आप यहाँ आए हो, इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इन प्रोग्रामों में जरूर आए, क्योंकि ये धार्मिक प्रोग्राम है, राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ आप पहुंचे हो, मैं आपको फिर दोबारा पुनः आप लोगों को यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। संत गुरु रविदास जी महाराज की जय। हमारे यहाँ पर हर वर्ष गुरु रविदास जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और साथ में प्रसाद वितरण किया जाता है और ये माघ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मूर्ति की स्थापना की